नमस्कार दोस्तों, गाइड एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको पहले मिल सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए, जैसा कि दिख रहा होगा कि आज हम लोग CRPF हेड कांस्टेबल का जो परीक्षा है 2023 में, उसके जो सामान्य अध्ययन GS के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और संभावित प्रश्न पे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आगे वाले प्रश्न जो भी आएंगे उनमें क्या संभावनाएं हो सकती हैं। उनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये पूछा गया था, करंट अफेयर का जो प्रश्न आता है वो कई बच्चे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर से, लेकिन वो बहुत गहराई से पूछ रहा है, जो कि बहुत अहम करंट है उसे पूछ रहा है। ये मतलब बहुत थोड़ा दिक्कत वाली बात है कि वो करंट हो नहीं पा रहे हैं सभी लोगों से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश किस वर्ष तक देश का पहला हरित राज्य बन जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के करंट का ही प्रश्न है कि कब तक हरित राज्य बन जाएगा। तो कब तक बन जाएगा? साल 2025 तक जो हरित ऊर्जा है उसे घोषित कर दिया जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो, उनका नाम आपको देख लेना है। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उन्हें देख लेना है कि कौन है इस समय। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा, हाल ही में चर्चा में रहा उत्तराखंड का कौन सा स्थल भूस्खलन से प्रभावित हुआ। तो उत्तराखंड में एक स्थल था वो भूस्खलन से प्रभावित हुआ है, जो ये चर्चा में था काफ़ी। तो वही ये पूछ लिया गया है, करंट के ही प्रश्न हैं। तो कौन सा है बताइए? जोशीमठ था, वही प्रभावित हुआ था भूस्खलन से। उत्तराखंड में चमोली जिला, ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 पर स्थित एक पहाड़ी शहर है। तो वहीं पे हुआ था जोशीमठ पे। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लें। आज भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? पुष्कर धामी। कि वहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं वो आप लोग को ध्यान रखना है कि 70 विधानसभा सीट है कि पंजाब में 117 है, कहाँ पे कितना है उसको ध्यान रखना, क्योंकि पूछे जा सकते हैं। ये अगला प्रश्न पूछा गया था कि फार्मूला ई रेस का आयोजन पहली बार किस शहर में होगा। तो फार्मूला ई रेस का जो आयोजन है ये साल 2023 में 11 फरवरी को पहली बार भारत में होगा, जब हैदराबाद रेस की मेज़बानी करेगा। तो ये कहाँ पे होगा? भारत में होगा। भारत में हैदराबाद क्या करेगा? मेज़बानी करेगा। तो चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है। विश्व की भी पूछ सकता है, क्योंकि भारत का पूछा अब की बार, तो आने वाले प्रश्न में हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है? सुपरवास की है, जो 3.5 किलोमीटर लंबी है। इनमें 295 डब्बों के साथ में है। 6 इंजन लगे हुए हैं, उसमें 6 इंजन रेल के लगे हुए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं। तेज़ी से प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। इससे जो भी तथ्य और दिए गए हैं उसको देख लीजिए। पूछा है, गांधी जी अफ्रीका से भारत 1915 में आए तब उसकी आयु क्या थी। वही पूछ रहा है कि उनकी आयु क्या थी जब गांधी जी 1915 में भारत आए। तो 9 जनवरी 1915 को जब अरबिया जहाज़ से मुंबई के अपोलो बंदरगाह को जब गांधी जी पहुँचे, छुआ, उस समय मदन मोहन करमचंद गांधी जी की उम्र जो थी 45 साल की थी। 12 साल उन्होंने अपनी जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए थे। और जब ये वहाँ गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे तो 9 जनवरी को ही आए थे। तो इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इसी दिन अभी भारतीय प्रवासी दिवस पे आप मुख्य अतिथि हमारे देश में आए हो थे, उनका नाम पूछ सकता है। वो कहाँ के राष्ट्रपति थे, कहाँ के प्रधानमंत्री थे, ये भी पूछ सकता है। तो उसे देख लीजिए कि कहाँ कहाँ के आए थे। 26 जनवरी के दिन पे आए थे तो मिस्र के आए थे या गुआना के आए थे, तो कहाँ के आए थे आप लोग देख लीजिए, जिससे आपको प्रश्न में आने वाले जो प्रश्न है उसमें हो सकता है पूछा जाए। तो अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा डांस है जो ताली की तरह जो डंडी बजाकर किया जाता है। तो कौन सा है? गरबा। और गरबा कहाँ का डांस है?
ये कहाँ का है? गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसके बारे में भी दिया है, तो हम इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इतना ज़्यादा समय नहीं, हम लोग सिर्फ प्रश्न पे ही चर्चा करेंगे, उसके और आंसर पे, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव रहेगा, विकल्प रहेगा, आपको विकल्प को टिक करना है। तो ये पढ़ लीजिएगा। और ये आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए गाइड एकेडमी 2023 के नाम से, उसमें आपको PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी अशोक गहलोत ने कहाँ खोलने का निर्णय लिया है? तो अशोक गहलोत कहाँ के हैं ये आपको देखना है, कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कि कहाँ के क्या हैं, ये आपको देखना ज़रूरी है। तो कहाँ पे किए हैं? जयपुर में। जयपुर में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के रूप में विकसित करेगी। तो ये कहाँ करेंगे? जयपुर। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। तो आप लोग देख लीजिएगा राजस्थान के बारे में थोड़ा। तो करंट से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, देख रहे हैं आपके कैसे पूछे जा रहे हैं, और के फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका भी केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म पूछा गया है, KFON का फुल फॉर्म पूछा गया। तो क्या है? केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लिमिटेड। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। जो भी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। आपको इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में से जो उसका अमेंडमेंट होता है, एक्ट होता है, तो उससे रिट पूछा गया है, परमादेश रिट के बारे में। और भी प्रश्न आपके पर पूछे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से, तो उसको भी देख लीजिएगा। आपको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हाँ कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि ये प्रश्न आपको आएंगे, ये प्रश्न दोबारा रिपीट होगा। हो सकता है हो जाए, लेकिन संभावनाएं बहुत कम होती हैं। होता भी है कभी कभी रिपीट, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिए कि हाँ अगर आपको रिट से पूछा जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जो जारी करती है उसके बारे में देख लीजिए, किस आर्टिकल के तहत जारी करती है, कौन कौन सी जारी करती है, उसे देख लीजिए। तो चलिए अगला है, पूछा गया है कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो आप लोग ये भी देख लीजिए कि किस शहर में हुई थी, किसने किया था, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो इनसे रिलेटेड जो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लीजिएगा। तो मुस्लिम लीग 1906 में ढाका स्थान पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में ढाका स्थान पर अमल में आया था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लिए। अगला है कि 1266 से 1287 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था, कौन शासन कर रहा था, वही पूछा गया। तो कौन शासन था 66 से 87 के बीच में? गयासुद्दीन बलबन था। तो इनके बारे में, बलबन के बारे में देख लीजिए। चलिए हम लोग जिस दिन इतिहास पे बात करेंगे, इतिहास पे चर्चा करेंगे, उस पे हम लोग बात करेंगे, और बलबन के बारे में हम लोग देखेंगे कि बलबन क्या उसके राज्य के शासन व्यवस्था थे, कैसे उसने अपना ये स्थापित किया, बलबन कैसे राज्य चलाया, उसके प्रशासन क्या थे, जितने भी उसके बारे में होगा उस पर हम बात करेंगे, तो वो नहीं है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि वो जो 40 दल था उसको कैसे ख़त्म किया गया, समाप्त किया गया। तो इसको आप लोग देख लीजिए। तो जिससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लीजिए कि हाँ हो सकता है आ जाए ये। तो बलबन के बारे में देख लीजिएगा। ये आपके बलबन के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया हुआ है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं? अब यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि सानिया मिर्जा से अगर एक बार पूछा गया कि ये किस खेल से संबंधित हैं, तो निखत जरीन से पूछा जा सकता है, मीराबाई चानू से पूछा जा सकता है, शरद कमल से पूछा जा सकता है, बजरंग पुनिया। तो जितने भी ये हैं इनसे किस खेल से संबंधित हैं ये पूछा जा सकता है। तो आप लोग देख लीजिए कि कॉमनवेल्थ में जो गेम हुआ था उनके बारे में जितने भी खिलाड़ी गए थे उनको देख लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित हैं, और सूर्या कुमार यादव ये तो सबको पता है कि 360 डिग्री भारतीय क्रिकेट से संबंधित हैं, ये क्रिकेट से संबंधित है। ये आवर्त सारणी से भी प्रश्न पूछा गया है कि आवर्त सारणी में प्रमाण क्रमांक 117 के तत्व का है, जो तत्व हैं वो क्या हैं, टेनेसाइन है, क्या है। तो प्रमाण क्रमांक के बारे में भी देख लीजिए, कौन से तत्व हैं, कौन हैलोजन तत्व, कौन निष्क्रिय तत्व है, क्या क्या है उसके बारे में आप लोग देख लीजिए।
कौन इसके आधुनिक आवर्त के संस्थापक कौन हैं, जितने भी प्रमाण क्रमांक पे आधारित है या प्रमाण द्रव्यमान पे आधारित है, इस पे देख लीजिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 2023 में जातिगत जनगणना किस राज्य में शुरू हुई है? अगर जातिगत जनगणना राज्य में शुरू हुई बिहार में, तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, जनगणना आयुक्त कौन है, ये आप लोग वहाँ के ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूछ सकता है वहाँ पे। तो कहाँ पे शुरू हुए हैं? बिहार में शुरू हुए हैं। सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, तो कौन सा है? पुदुचेरी है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 943 है। और 2001 की जनगणना के अनुसार 933 था। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है, 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं हैं, जबकि दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात है, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं? 618 महिलाएं हैं। तो ये देख लीजिए, पुदुचेरी का माहे जिला है जो वहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात है, 1176 है, 76 है, जबकि दमन और दीव का जो दमन में और दीव में जो जिले हैं, दमन जिले हैं, उनका लिंगानुपात सबसे कम है, 533 है। तो लिंगानुपात जनगणना देख लीजिए, वो भी प्रश्न उससे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, प्रश्न पूछा गया है कि शाह कुली खान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शाह कुली खान का मकबरा कहाँ स्थित है? आपको दिया गया है कि शाह कुली खान का मकबरा भारत के हरियाणा राज्य के नारनौल में स्थित एक मकबरा है। यह शाह कुली खान का विश्राम स्थल है, जो नारनौल के राज्यपाल थे। तो इसके बारे में देख लीजिए कि संबंधित जितने भी हैं महत्वपूर्ण देख लीजिए कि मकबरा किनका कहाँ है, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है किस भाग में है? तो राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से जो भी अनुच्छेद हैं उनको देख लीजिए। तो भारत के राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद कौन सा है? 52 से 62 तक है। 52 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया, अनुच्छेद 52 में। 53 में उनके संघ कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित हैं। 54 में निर्वाचन मंडल है। तो जो भी 55, 56, 57, 58, 59 पुनर्निर्वाचन, शपथ, शर्तें जितने भी हैं उनको देख लीजिए। इसमें पूछा गया है कि तोता-ए हिंद कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है तोता-ए हिंद। और अमीर खुसरो के बारे में आप लोग देख लीजिए कि अमीर खुसरो कौन थे, ये किसके शिष्य थे, ये इनके गुरु का नाम। तो जो भी भक्ति आंदोलन से प्रश्न बन सकते हैं उनसे प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि इसमें भक्ति आंदोलन दिया गया थोड़ा बहुत, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज पटियाला गांव में अमीर खुसरो का 1253 में उत्तर प्रदेश में। इन्हें तोतिए हिंद कहा जाता था। एक खड़ी बोली के आविष्कार से तबला संगीत, जो भी इनका ख्याल तराना जो भी इन्होंने आविष्कार किया उसे देख लीजिए। कव्वाली के जनक कहे जाते हैं, माने जाते हैं। तो अमीर खुसरो से संबंधित प्रश्न आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया नीरज चोपड़ा से कि स्वर्ण पदक जीते थे, तो कितने मीटर भाला फेंक कर जीते थे जेवेलिन थ्रो से? तो नीरज चोपड़ा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं खिलाड़ी से। तो कॉमनवेल्थ गेम आप देख लीजिए, उसमें जितने भी अक्षर पदक जीते गए हैं, 22 गोल्ड जीते गए हैं। तो किन किन लोगों ने जीता है? सबसे ज़्यादा कुश्ती में, रेसलिंग में जीते गए हैं पदक, तो उनके बारे में भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अनु रानी किस खेल से के साथ जुड़ी हैं? तो यहाँ देखिए कि खेल से संबंधित कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी ओलंपिक खेल हुए हैं, पैरा ओलंपिक खेल हुआ है और कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिए, उससे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो भाला फेंक एथलीट से संबंधित हैं, नीरज चोपड़ा भी भाला फेंक से हैं। तो इनके बारे में देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है और सबके बारे में देख लीजिएगा। देखिए यहाँ बर्मिंघम जो राष्ट्रमंडल खेलों की है उससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है कि लकड़ी से बना हुआ यंत्र जो कर्नाटक में बजाया जाता है, तो क्या बजाया जाता है? तंबूरा। लकड़ी, तांबे और इस्पात से बना एक तार वाद्य यंत्र है। यह पारंपरिक वाद्य यंत्र उत्तर भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है। तो आप देख लीजिए कि तबला है, सितार है, शहनाई है, इनके कौन है? बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? तो ये भी आप लोग देख लीजिए, इनका घराना देख लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। केनरा बैंक का विलय किस बैंक में हुआ? अब इसका मतलब है कि आपको बैंकिंग से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, जितने भी मर्ज किए गए हैं बैंक, राष्ट्रीयकरण किए गए हैं, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देख लीजिएगा, केनरा बैंक का विलय कब हुआ? 1 अप्रैल 2020 को केनरा बैंक को जो विलय हुआ है वही पूछ रहा है। चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक बन गया। तो अब बैंक के भी बारे में देख लीजिएगा आप, मर्ज हुआ है जो। फिर काकोरी ट्रेन एक्शन है, जो काकोरी कांड था, डकैती कांड था, उसका नाम बदलकर एक्शन कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनसे भी देख लीजिएगा। काकोरी कैंड जो काकोरी ट्रेन एक्शन नाम बदल दिया गया है इसका, 9 अगस्त 1924 को घटी थी ये घटना। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो देख लीजिएगा कि कौन कौन थे इसमें। इतना समय नहीं है कि एक एक बात किया जाए, सिर्फ हम लोग प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस है, ये पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे सक्रिय है ये भारतीय राजनीतिक दल तृणमूल कांग्रेस। तो इससे संबंधित प्रश्न, क्योंकि इसके पहले पूछा गया था कि इसके कितने सदस्य राज्यसभा में गए हैं, तो ये भी पूछ सकता है। जो दल की नेता हैं ममता बनर्जी हैं, वहाँ की मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, तो उनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए उनकी पार्टी कौन है, कितने वहाँ के सदस्य हैं, कितने राज्यसभा में भेजे गए हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आप देख लीजिए कि कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, 8 हैं, 9 हैं, कौन कौन है उनके इस समय अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बारे में देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये देख लीजिए कितने हैं उसके बारे में। ये देखिए, काकरा पार परमाणु संयंत्र से पूछा गया है, तो तारापुर पूछा जा सकता है, नरोरा पूछा जा सकता है, तो नरोरा उत्तर प्रदेश में है। तो जितने भी इससे परमाणु संयंत्र हैं, ऊर्जा संयंत्र हैं, कहाँ स्थित है इनके बारे में देख लीजिएगा। तो काकरापार गुजरात में है, और भी जितने भी परमाणु रिएक्टर हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनके बारे में दिया हो, इसको आप वीडियो को पुश करके देख सकते हैं। शेरशाह सूरी ने हुमायूं चौसा के युद्ध में कब हराया था? तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1939 में हुआ था। तो चौसा का युद्ध भारत में मुगल सम्राट हुमायूं और सूरी समाज के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच हुआ एक युद्ध था। यह 29 जून 1539 को आधुनिक बिहार राज्य में बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया। तो हुमायूं भागकर कहाँ गया था, इसको आप लोग देख लीजिएगा, और उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं हुमायूं से संबंधित, शेरशाह सूरी से। तो इसका मतलब इतिहास में बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जा रहा है, बस नॉर्मल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, हम बता रहे थे कि ये आपसे पूछ सकता है कि पंडित रविशंकर हैं, इनके शिष्य के हैं, किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो पंडित रविशंकर शर्मा के शिष्य संबंध किस वाद्य से संबंध रखते हैं? वाद्य यंत्र से। तो ये सरोद है। तो देखिए, इससे जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनका वाद्य यंत्र और ये किस घराने से संबंधित हैं उसको आप लोग देख लीजिए। तो इन्हें कब सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, ये भी देख लीजिए। तो ये जितने भी वाद्य यंत्र हैं, संगीतकार हैं, इसमें दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खान, राजेंद्र प्रसन्ना, जितने भी हैं उनके दिया गया। तबला वादक जाकिर हुसैन, सितार वादक विलायत खान, तो जितने भी हैं, संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी। तो इनका जो निधन हुआ है कई वाद्य यंत्र का, तो उनके बारे में करंट से चर्चा है, तो उससे पूछे जा सकते हैं प्रश्न, तो ये भी देख लीजिए। और रक्षा से संबंधित FDI जो परसेंट है, ये भी देख लीजिए कितने परसेंट है, 74% है, कितना परसेंट है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो इसमें देख लीजिए कि कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो घोंघा किस समुदाय से संबंधित हैं, तो ये भी देख लीजिए। मतलब समुदाय मोलस्का जितने भी ये वर्ग हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये मणिपुरी नृत्य है, जो किस हिंदू देवता की पूजा की जाती है? तो श्री कृष्ण भगवान की। बंगाल विभाजन के समय जो गवर्नर था उसको पूछा जा सकता है।
ये 1950 में बंगाल विभाजन के समय नहीं हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। यहाँ पे प्रिंटिंग गलत हो गई है, 1950 में नहीं हुआ था, जो लॉर्ड कर्जन था 1905 में था, यहाँ पे सही किया गया। खैर में चलिए, बंगाल विभाजन के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। 1905 में बंगाल विभाजन उनके शासन के दौरान हुआ था। तो इनके देख लीजिए ये लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा बहुत। ये पृथ्वी का द्रव्यमान भी देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। तो जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको आप देख लीजिए इन टॉपिक से। ये श्रीलंका की जो 20 सीरीज हो रही थी, T20 सीरीज, उसके कप्तान कौन थे, इसको भी देख लीजिए। तो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इसको आप लोग देख लीजिए। इसी टॉपिक से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। CRPF के जितने भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं उनके प्रश्न हम लोग को जितने भी मिलेंगे वो लोग हम सॉल्व कराते रहेंगे। तो चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसको शेयर कर दीजिए कि जिससे जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उन्हें मिल सके कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शेयर कर दीजिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए कि जिससे आप लोग को जो भी वीडियो अपलोड हो जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।